नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के राउंड 1 के यूजी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज रात को 11:59 तक समय है फर्स्ट राउंड के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल भी आ गया है, तो फी लिंक जनरेट हो गया और फी पेमेंट करके दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट बनने का। इसके बाद राउंड 2 आएगा और आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर वीएस नेगी, और उनसे बात करेंगे ना केवल यूजी एडमिशन पर बल्कि जो है वो पीजी एडमिशन को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, समय समय पर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों को जनता के समक्ष लाते हैं, बढ़िया ही उपयोगी रहता है वो सब कुछ। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप शिक्षकों के हित के लिए डूटा है ही, छात्र हित में भी आप जो है वो लगातार आवाज़ उठाते हैं। और आपने जब कहा था उसके बाद ड्यू का पोर्टल ओपन हुआ यूजी का रात को, ठीक है, पहली बार हमने देखा कि बहुत लेट नाइट पोर्टल जो है वो हुआ, और अब जो है वो राउंड 1 कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है। जो कॉलेजेस से रिपोर्ट आ रही है तो उनका यही कहना है कि फर्स्ट राउंड की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो काफ़ी स्मूथ चल रही है। आपके पास क्या रिपोर्ट्स है सर? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एडमिशन ब्रांच को मैं बधाई देना चाहूँगा कि पिछले 3 सप्ताह में हमारे निरंतर मैं आग्रह के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर पहले राउंड के जो एडमिशन है वो पूरे किए। और मुझे लगता है आज दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पास्ट का हमारा रिकॉर्ड रहा है, काफ़ी हद तक एडमिशन्स पहले राउंड में हो जाएंगे। इस पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि CUET का रिज़ल्ट आने के बाद, पोर्टल खुलने के बाद, उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और उसके बाद आज फाइनली हम लोग शाम तक वह संख्या हमारे पास होगी कि कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो ये एक अच्छा सूत्र है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 1 अगस्त को सत्र खुला था, इस बार हम लोग 21 तारीख को सत्र खोलने की अवस्था में थे, लेकिन कुछ कारणों से इसको डिले किया गया और हमारा जो एडमिशन ब्रांच है उसने आश्वस्त किया कि हम सोमवार 28 तारीख से दिल्ली विश्वविद्यालय का नया सत्र प्रारंभ करेंगे। मुझे लगता है हम लोग सफलता से आगे बढ़ रहे हैं और नए सत्र के लिए मैं नए एडमिशन्स वाले विद्यार्थियों को बिल्कुल बधाई दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। मतलब ये है कि सर 3 दिन जो है वो प्रीपोन हो गया इस बार, यानी कि अगले साल के लिए हो सकता है कि और थोड़ा प्रीपोन हो जाए। बिल्कुल, यह व्यवस्था अगर सुचारू रूप पे लानी है तो हमें धीरे धीरे करके ये 4-5 दिन को वापस लाते हुए, और जो सामान्यतः 15 जुलाई से सत्र खुला करता था पूर्व कोविड के काल में, उसको हम अचीव कर लेंगे। जी, एक और भी सर जो है वो आंकड़ा प्राप्त हुआ है कॉलेज से कि जो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा सीट एलोकेशन हुई थी और काफ़ी हद तक जो है वो उन्होंने अपनी सीटें भरी हैं। तो क्या आपको लगता है सर राउंड 2 में बच्चों के पास मौके होंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो सैंक्शन सीट थी, नंबर ऑफ जो सीट थी एडमिशन में, उसको हमने पिछले साल भी एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि पूरी सीटें नहीं भर पा रही, तो हमने कहा सीटें बढ़ाकर आप निकालिए और निश्चित रूप से हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और मेरा पहले से ही मानना रहा है कि किसी भी कॉलेज में सैंक्शन सीटों के +10-15% हमको लेना चाहिए, क्योंकि अंत में जो फाइनल एडमिशन की लिस्ट आती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ % बच्चे इधर उधर अपनी चॉइस के हिसाब से छोड़कर चले जाते हैं। तो हमारा एडमिशन इंटैक्ट रहे, हमारे स्टूडेंट टीचर रेशियो पे फर्क न पड़े, कॉलेजेस की सीट पूरी तरह भर जाएं, इस दृष्टि से ये सीटें बनाने की मांग की थी। एक और भी चीज़ इस बार सर जो है प्रयोग हुआ कि फ़ीस जमा करते ही बच्चों को अपग्रेड का ऑप्शन दिखना शुरू हो गया। पहले कई बार इसमें थोड़ा 2-3 दिन के डिले होता था, तो क्या इससे जो है वो फ़ायदा दिखेगा सर अगले राउंड्स में? नहीं, फ़ायदा देखो, बच्चों अपग्रेड करने से बच्चे को एक और अवसर मिलता है, तो वो बच्चों को पहले तो मुझे लगता है फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेजेस हैं उनमें जिनको अपनी प्राथमिकता के अनुसार कोर्स मिल गया होगा, पाठ्यक्रम मिल गया होगा, उनको वो मिल ही जाएगा। तो जो अपग्रेड के बाद जो आएगा उनके लिए जो अवसर है, उसके बाद वो नीचे से दूसरे राउंड में और लोगों के लिए वो वैकेट करेंगे सीटें। तो ये एक अवसर है ये, और इससे फ़ायदा हर बार हुआ है, इस बार भी होगा। तो कट ऑफ सर थोड़ी नीचे जाएगी, जो बच्चे 5 नंबर 7 नंबर से थोड़ा सा बिल्कुल मीटअप होने से रह गए हैं। बिल्कुल, हमने इस बार काउंसलिंग में भी, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर पर रही या हमारे शिक्षकों के स्तर पर, कॉलेज स्तर पर रहा है, हमने पूरी तरह से घोषित यही किया था कि आप जो फेमस कॉलेज और फेमस कोर्सेज हैं उनके कम्बिनेशन को अपनी चातुर्य के साथ, अपनी विवेक से ऐसा भरें कि आपका नंबर आए। और मुझे लगता है कि जैसे इस बार
कुछ कॉलेजों को बहुत ही मतलब कहूँगा सबसे ज़्यादा जो सीकिंग कॉलेज थे, ऐसी भी सूची आई कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किन कॉलेजों को प्रेफर कर रहे हैं। तो वो उसका भी ये ट्रिकी वो था कि लोगों ने उन कॉलेजों में पहले ही भर दिया, बताया कि कैंपस कॉलेजों में। मतलब बहुत ही स्मार्टली प्रेफरेंसेस बनाई। बिल्कुल, बच्चे अब जागरूक हो गए। मैं इस बार के उनके पैटर्न से समझ रहा हूँ कि ऑफ कैंपस के कॉलेज भी उस पेरिफेरी में आ गए। बच्चों ने अपना CUT स्कोर देखने के बाद स्वतः ही स्मार्टली अपनी एप्लीकेशन डाली है और उनको सफलता मिल रही है। और 2 राउंड में मुझे लगता है हमारे एडमिशन्स लगभग समाप्ति के कगार पर होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आगे भी खुले ताकि सीटें पूरी भरे जा सकें। क्योंकि अभी तो सुपरन्यूमरी कोटा के जो है रिजल्ट्स आएंगे अभी, और वो शायद 3rd लिस्ट तक जो है वो बिल्कुल ये पूरा हो जाना चाहिए। सर एक और भी चीज़ है जो UG के साथ साथ PG एडमिशन्स का भी मामला है। बच्चों ने 4th ईयर इसलिए ऑप्ट किया था कि जो है वो 1 साल में उनकी PG हो जाएगी, लेकिन जब PG का पोर्टल खुला और सीट्स का जो मैट्रिक्स आया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बहुत कम सीटें हैं और उसको लेकर एक प्रोटेस्ट भी हुआ। आपने भी इस पर बोला था और हमने भी इसको लेकर जो है वो लगातार स्टोरी की थी। तो क्या लगता है सर आपको, क्या मिल पाएगा एडमिशन बच्चों को? जैसे ही हमने इस बात को देखा तो हमने तत्काल यूनिवर्सिटी प्रशासन को आगाह किया। देखिए इसमें मैंने क्लियर किया, मेरी वाइस चांसलर जी से बात हुई, मेरी रजिस्ट्रार से बात हुई, डीन एडमिशन से बात हुई। जब हम 4 साल प्रोग्राम चला रहे हैं तो 3 साल जिन्होंने प्रेफर किया वो एक कैटेगरी होगी बच्चों की, और जिन्होंने 4 साल कंटिन्यू किया वो दूसरी कैटेगरी की। 4 इयर्स कंप्लीट करने वालों के लिए 1 ईयर PG का ऑप्शन है। तो उनकी सीटें ज़्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था में पूरी 4 साल की पढ़ाई की, वो ट्रस्ट किया, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। तो उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए हमने PG 1 ईयर के लिए ज़्यादा सीटों की मांग की है। 2 ईयर के लिए यथावत रख सकते हैं जो उनका रखा है, लेकिन PG 1 ईयर के लिए उनको ज़्यादा सीटें देनी ही चाहिए। इस बाबत हमने यूनिवर्सिटी को लिखा है और मुझे लगता है वो सीट पर जो उन्होंने कमेटी बनाई है उस कमेटी को भी आगे किया गया है कि सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, और निश्चित रूप से सीटें बढ़ाने के लिए हम अभी भी अपनी मांग पर अडिग हैं। तो आप सर क्या सोचते हैं, क्योंकि ABVP के प्रोटेस्ट के बाद जो है वो बाकायदा रजिस्ट्रार आए और उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी गई है, और बात भी की उन्होंने बच्चों से, तो कमेटी कब तक निर्णय लेगी और कब सीटों में इजाफा दिखने को मिलेगा? तो मुझे लगता है बहुत जल्दी होना चाहिए। ABVP छात्रों के हित में अपना काम देखेगा, वो देखता रहा है। हमने एक इसको कहूँगा कि नैसर्गिक रूप से एक जस्टिफाइड तरीके से मांग की कि सीटें बढ़नी चाहिए, और 3rd ईयर का रिज़ल्ट आउट होने के साथ साथ ही 4th ईयर का जो रिज़ल्ट आ जाएगा तो उससे पहले ये सीटें इंक्रीज नंबर में घोषित करके आ जानी चाहिए, और उस पर यथावत सत्र प्रारंभ हो, उनको 1 ईयर मिले। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि 4th ईयर के बाद 1 ईयर PG के बाद इस साल बहुत सारे बच्चों ने नेट क्वालिफाई भी किया है, JRF भी क्वालिफाई किया, तो उनको उसी हिसाब से वेटेज मिलेगा, उनको उसी हिसाब से प्राथमिकता मिल जाएगी। इसमें सर जो है वो शुरुआत में एस्ट्रेल के बच्चों को जो है वो शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर शामिल किया गया, लेकिन BA प्रोग्राम के स्टूडेंट शामिल नहीं हो पाए। तो इसको लेकर भी सर जो है वो कोई एकेडमिक काउंसिल के साथियों के साथ हमने बैठक की है, उनको इस बात से अवगत कराया है, और मुझे लगता है 24 तारीख की होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक के जो हमने मुख्य बिंदुओं पर तैयार किए हैं उसमें ये बात जाएगी कि हम एक ही यूनिवर्सिटी के लोग हैं, किसी को भी कॉलेज के आधार पर या जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग माध्यम है या रेगुलर माध्यम है, इसमें भेद न करते हुए सबको समान अवसर मिलने चाहिए। सभी लोगों को समान अवसरों के साथ आगे जाने का विकल्प मिलना चाहिए। क्या सर आपको लगता है कि NEP को वाकई में दिल्ली विश्वविद्यालय आगे ले जाने के मूड में है, या फिर कहीं इस तरह के जो लैप्सेस आ रहे हैं उससे एक इंटरेस्ट 4th ईयर को लेकर कम होगा? ये प्रयास कुछ हुए अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन मेरा मानना है कि 70,000 छात्रों ने 4 साल के प्रोग्राम में अपना एडमिशन लिया था, उसमें से 1/3 ने जो है 3rd ईयर में क्विट किया, लेकिन 1/3 23-24 हज़ार जो शिक्षक छात्र थे उन्होंने 4th ईयर में एडमिशन लिया। ये एक बड़ा रेशो था ये, और वो बड़ा रेशो था, उसका सम्मान होना चाहिए, उनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको रिसर्च की उसको देखते हुए हमें 4th ईयर की रिसर्च को मजबूत और पुष्ट करने के लिए उनको सारी सुविधाएं देने की भी ज़रूरत है। और मैंने तो वाइस चांसलर और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को ये भी कहा है कि 4th ईयर जो कि बिगिनर के रूप में वो रिसर्चर आ रहे हैं, तो उनके वर्कलोड को भी
शिक्षक के वर्कलोड में शामिल किया जाना चाहिए, तब वो सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अन्यथा हम उनको वर्कलोड में नहीं लेते, 6 क्रेडिट से 10 क्रेडिट उनका रिसर्च का पोर्शन कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन उनको फ्री नहीं रखना है, उसको एक जिम्मेदारी के साथ शिक्षक के वर्कलोड में शामिल करेंगे तो हमें अपने जो हमने लक्ष्य सोचे हैं वो ऐसे परिणाम पाने में हम सफल हो पाएंगे। जी, अब एक सवाल सर शिक्षकों के लिए, 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार से वित्त पोषित हैं, कब शुरू होंगे अपॉइंटमेंट? अब तो बहुत लंबा समय हो गया। ये अभी तो आज हम एडमिशन पे मिले हैं, लेकिन रिसेंटली हमने पिछले 10 दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से भेंट की डूटा ने, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ मेरी व्यक्तिगत भेंट हो गई थी। तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि पुराने प्रशासन के द्वारा उन कॉलेजों की फाइलों में, उनके वित्त प्रबंधन में इस तरह के कुछ क्लॉज लगा दिए गए हैं कि पोस्ट को और फंडिंग को उन्होंने जोड़ रखा है, और वहाँ तक कि मामला 1990 के दशक तक बैक तक की फाइलों में ऑब्जेक्शंस हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम पोस्ट और फंडिंग को अभी जो है डीलिंग करने के प्रयास कर रहे हैं, और 12 कॉलेजों की जो वैकेंट पोस्ट हैं उनमें डी फैक्टो अप्रूवल जल्दी ही लाने की हमारे प्रयास हैं। मुझे लगता है हम इसमें जितना धैर्य रखेंगे उतनी सफलता हमें जल्दी मिलेगी। जी, चलते चलते सर वही सवाल जहाँ से शुरू किया था, क्या इस साल जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के माथे जो दाग लगा रहता है कि सीटें नहीं भरती हैं, तो क्या इस बार सर जो है वो कुछ चमत्कार दिखेगा? बिल्कुल, देखिए इसके बाद जो स्पॉट राउंड एडमिशन है वो इसीलिए होता है कि जो सीटें किसी कारण से रह जाएं उनको और व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिकली अगर हम निकाल देंगे तो मुझे लगता है एडमिशन पूरे होंगे। और एडमिशन होना ही नई शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक ध्येय है कि हम लोग अधिक से अधिक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GR को अचीव करें, ताकि शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति, हर छात्र के पास पहुंच सके। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नेगी। बहुत धन्यवाद जी। तो आपने सुना प्रोफेसर VS नेगी को, जो कि डूटा प्रेसिडेंट है। उनका यही कहना है कि वो इस बार जो है वो आश्वस्त हैं कि जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें जो है वो भर जाएंगी, और इसके लिए जो है उन्होंने अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश शाखा को बधाई भी दी है कि फर्स्ट राउंड जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया, और अभी सेकेंड राउंड की जस्ट शुरुआत होने ही वाली है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद सर।